अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर सफ़ान नवीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। कैसी चल रही है आप लोगों की MD कैट की प्रिपरेशन। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होने हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा MCQs गलत हो रहे हैं एकेडमी टेस्ट में स्पेशली। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकेडमी टेस्ट और जो फाइनल पेपर है MD कैट का, उसमें फ़र्क क्या होता है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था इससे पहले कि MD कैट जो है वो 200 मार्क्स का नहीं है, वो सिर्फ 40 मार्क्स का है। MD कैट सिर्फ 40 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि जब आपने FSC की प्रिपरेशन कर ली है ना, तो FSC के बेस पे ही 160 MCQs आपके सॉल्व हो जाते हैं। जो MD कैट अकेडमी आपको पढ़ाती है ना, वो सिर्फ आपको 40 MCQs के लिए प्रिपेयर करती है क्योंकि 160 MCQs जो होते हैं वो FSC के लेवल के होते हैं। जो ऊपर वाले 40 MCQs होते हैं वो MD कैट लेवल के होते हैं और वही आपका डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो 40 MCQs जो होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं या बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। उनमें शॉर्टकट फार्मूलाज या इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों से हट के होती हैं, जो आपने FSC में नहीं पढ़ी होती। तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा MCQ गलत हो जाते हैं और स्टूडेंट्स शुरू में जाके कहते हैं यार मैं तो FSC टॉपर था या मैं तो FSC टॉपर्स की लिस्ट में था, तो मेरे इतने MCQs गलत हो रहे हैं तो मुझसे तो हो ही नहीं सकता MD कैट। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, बस आपने प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप जाओगे ना MD कैट फाइनल पेपर आप देखोगे या आप पास पेपर सारे देख लो, जब आपकी एक दफ़ा बुक कंप्लीट हो जाएगी MD कैट, आप एक दफ़ा बुक पढ़ लोगे तो आप देखोगे बहुत आसान होता है। MD कैट का जो फाइनल पेपर होता है ना, वो अकेडमी वाले पेपर से बहुत आसान होता है। क्योंकि उधर आसान MCQs होते हैं और उनके दरमियान ट्रिकी MCQs होते हैं, कंसेप्चुअल MCQs होते हैं। और अकेडमी आपको सिर्फ उन 40 MCQs के लिए प्रिपेयर करती है, कीप इन माइंड। और जब आप MD कैट लेवल पे आए हो, साफ ज़ाहिर है आपका FSC का लेवल था, अब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे, आपको कंसेप्ट नए मिलेंगे, नए तरीके से आप चीज़ों को देखोगे, तो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता माइंड बन जाएगा MD कैट वाला। तो शुरू में MD कैट में अगर आपके 50 में से 10-15 ठीक हो रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें स्पेशली फ़िज़िक्स में, और आप देखोगे कि आपके एंड में आपके 50 में से 5 MCQ सिर्फ गलत होंगे। तो ये प्रैक्टिस ही है। स्पेशली स्टूडेंट्स परेशान होते हैं फ़िज़िक्स की वजह से, सर फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है, हमें बिल्कुल नहीं आती, बहुत MCQ गलत हो रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इस पर। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने शुरू में MD कैट फ़िज़िक्स स्टार्ट की थी, प्रेपरेशन शुरू में मैं MCQ पढ़ता तो उसके ऑप्शन पढ़ता तो मैं सीधा उसका सलूशन पे चला जाता। मुझे पता होता था कि सॉल्व होना ही नहीं है, इतना ट्रिकी या इतना मेरा स्टेमिना नहीं है कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते गए, इसी तरह प्रैक्टिस की, बहुत सारे MCQ, बहुत सारे एकेडमीज़ की प्रैक्टिस की, नोट्स की प्रैक्टिस की। और एंड पे मुझे याद है कि मैंने जब अपनी एकेडमी के पास पेपर्स मतलब उनकी प्रैक्टिस बुक सॉल्व करनी थी, तो मैंने टारगेट बनाया था कि मैं इस सारी बुक को 2 दिनों में सॉल्व करूँगा। इतना एक कैलिबर था उस वक्त, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। और आप ये देखो कि 2 दिनों में हो भी गई थी। मैंने बस स्टेटमेंट पढ़ता जाता और मैं देखता जाता कि हाँ यार इसमें ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। वो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, मुझे ऑप्शंस का पता चल जाता, इसका डेल्टा ऑप्शन है, इसका अल्फ़ा ऑप्शन है, इस तरीके से। तो प्रैक्टिस ही है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है और आपका कंसेप्ट ही नहीं होते इस तरीके से, आप चीज़ों को उस तरीके से देखते नहीं हो, आप स्टेटमेंट्स को उस तरीके से नहीं पढ़ते हो। जब आप बाद में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार यहाँ पे भी ट्रिक यूज़ होती है, यहाँ पे भी ये ट्रिक यूज़ होती है, इस चीज़ को इस तरीके से लेना है, यूनिट्स हमने देखने हैं और ये करना है, वो करना है, सारा कुछ आपका माइंड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये ना हो कि आप प्रैक्टिस ना करें और आप सोचें कि नहीं यार प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एंड पे तो ठीक हो ही जाना है। एंड पे ठीक नहीं होना, प्रैक्टिस ठीक करती है। प्रैक्टिस की वजह से आपके ठीक होने सारे MCQs, तो प्रैक्टिस करते जाएं। फ़िज़िक्स में तो है ही प्रैक्टिस, तो फ़िज़िक्स सबको ही ऐसे लगती, तो फ़िज़िक्स की वजह से स्पेशली परेशान नहीं होना। और MD कैट अगर एकेडमी में आपके MCQ बहुत गलत होते हैं तो इस वजह से भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वो आपको 40 MCQ से प्रिपेयर कर रही है जो मुश्किल ही होते हैं और ट्रिकी होते हैं। बस प्रेपरेशन करते जाएं आप और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो गए। अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें अपनी कामयाबी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।